एक क्लाइंट ने ना मुझे एक मैसेज किया। उन्होंने एक वीडियो देखी थी, उसका लिंक मुझे सेंड किया। और वो लिंक था, एक डिजीज होती है बिल्लियों में, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। उससे क्या होता है कि अबॉर्शन भी हो सकता है ह्यूमंस में। ह्यूमन फीमेल्स में अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उससे अबॉर्शन हो जाता है। तो वो बड़ी परेशान हो गई। उनके पास ना तकरीबन 9 से 10 बिल्लियां हैं, ठीक है। तो वो बड़े परेशान हो गए कि डॉक्टर साहब हम क्या करें, हमारे पास तो इतनी बिल्लियां हैं और ये मैं वीडियो देख के तो परेशान हो गई हूँ, ठीक है, मैं तो डर गई हूँ। तो अब क्या हल है, इसका क्या किया जाए। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंगली तो बिल्लियों को घर से निकाल देना चाहिए। तो देखें, उसका मैं आपको बताने लगा था। नो डाउट टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है ना, एक जीनोटिक डिजीज है जो कि कैट से ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये होती क्यों है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये होती क्यों है और इसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि आप अपनी बिल्लियों को घरों से निकाल दें अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक मिथ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने कंसिडर करना है। तो ये बात नहीं है कि आपने कैट को ही घर से बाहर निकाल देना है। इसमें इस तरह होता है कि अगर आपकी कैट को टॉक्सोप्लाज्मोसिस का इन्फेक्शन हो तब ये ट्रांसफर हो सकता है प्रेग्नेंट फीमेल में और उसमें अबॉर्शन काज कर सकता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आप अपनी कैट को ऐसे ही घरों से निकाल दो, ठीक है, कि हमारे घर में कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो कैट को निकाल दें घर से। ये डिपेंड करता है अगर तो कैट को टॉक्सोप्लाज्मोसिस का इन्फेक्शन हुआ हो। अब दूसरी बात यह है कि ये होता कैसे है। वो बिल्लियां, ठीक है, जो कच्चा गोश्त खाती हैं, ठीक है, तो उनमें भी ये होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये ह्यूमंस में भी हो सकता है। जैसे अगर गोश्त को अच्छे से आप नहीं करते, बॉयल नहीं करते, ये ना बेसिकली कच्चे गोश्त में होती है। तो जो बड़े बारबेक्यू हम बड़े शौक से खाते हैं ह्यूमंस, तो उसके अंदर भी अगर वो कच्चा रह जाए तो उसके अंदर भी टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकती है, ह्यूमंस में भी हो सकती है ये। तो ये जूनोटिक डिजीज है जो ह्यूमन से भी एनिमल्स में ट्रांसफर हो सकती है और एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकती है। तो इसके लिए लाहे अमल ये है कि आप अपनी बिल्लियों को कच्चा गोश्त नहीं देना। आपने अपनी बिल्लियों की रेगुलर डिवर्मिंग करवानी है और अपनी बिल्लियों को घरों से नहीं निकालना।